रीवा से बड़ी खबर। सीएम शिवराज ने घुमाया फोन, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रीवा में शरीर सूखने की अनजान बीमारी से जूझ रहे थे एक ही परिवार के 5 सदस्य, अब जर्मनी में होगा इलाज। आपको अगर किसी भी तरह की तकलीफ या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आप सीधा डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसके बाद डॉक्टर से अपनी तकलीफ बताते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आपका इलाज कर आपको ठीक करने में आपकी मदद करता है। मगर जब कोई आपको ऐसी गंभीर और अनजान बीमारी घेर ले जिसके बारे में आप तो क्या किसी डॉक्टर को भी ना पता हो, तो आप सिर्फ भगवान के भरोसे रह जाते हैं। ऐसी ही एक गंभीर बीमारी का मामला सामने आया रीवा जिले के त्योथर तहसील स्थित अंजोरा गांव से। यहां पर रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य बीते कई साल से एक गंभीर बीमारी का शिकार हैं। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। दरअसल रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र अजोरा गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य पिछले कई सालों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसका इलाज समूचे भारत में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। इस अनजान और गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार अपने स्वस्थ होने की पूरी उम्मीदें खो चुका था। परिवार के 5 सदस्यों का शरीर धीरे धीरे कर सूखता चला गया। वो मात्र हड्डी का ढांचा बनकर रह गए। परिवार के 5 सदस्य को इस अनजान बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनजान बीमारी के प्रकोप ने 64 वर्षीय पिता राम नरेश यादव और उनके 3 पुत्र मनीष, अनीश और मनोज और 32 वर्षीय बेटी सुशीला यादव को बीते कई सालों पहले अचानक इस गंभीर बीमारी ने घेरना शुरू कर दिया। देश के कई स्थानों पर इलाज चला, लेकिन फिर भी बीमारी का पता नहीं चला। पीड़ित परिवार ने इस अनजान बीमारी का इलाज देश के कई कोनों में कराया। बड़े बड़े डॉक्टर भी परिवार की इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। गंभीर बीमारी का इलाज कराते कराते परिवार की माली हालत खराब हो गई। परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। इसके बाद भी पीड़ित परिवार अपने स्वस्थ होने की सारी उम्मीद छोड़कर सरकार से मदद की दरकार करने लगा। पीड़ित परिवार के सभी 5 सदस्य अनजान और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका शरीर लगातार सूखता जा रहा था। शरीर के सूखने के साथ ही उनका वजन घट रहा था और धीरे धीरे कर हड्डी के ढांचे में तब्दील हो रहे थे। हालांकि गंभीर बीमारी के बावजूद पीड़ित परिवार की दिनचर्या आम इंसानों की तरह ही थी। वो आम इंसानों की तरह खाना खाते, विश्राम करते और आम इंसानों के लोगों से बात भी करते। उनकी तरह मुस्कुराते, लेकिन चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एम्स के डॉक्टरों ने किया रिसर्च। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का था प्रकोप। बीते कुछ साल पहले यादव परिवार के सभी 5 सदस्यों ने अपनी गंभीर और अनजान बीमारी का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराया था। काफ़ी दिनों तक डॉक्टर्स की टीम इस गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए रिसर्च करती रही। एम्स अस्पताल में डॉक्टर की रिसर्च टीम ने पता लगाया कि पीड़ित परिवार को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी ने जकड़ रखा है। बीमारी का पता तो लग गया, लेकिन इसका इलाज भारत में संभव नहीं था। बताया गया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की इस बीमारी का इलाज जर्मनी में होता है, लेकिन माली हालत ठीक न होने के चलते पीड़ित परिवार अपनी बीमारी का इलाज कराने जर्मनी जा पाने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। पीड़ितों का इलाज कराने के लिए स्थानीय विधायक ने सरकार को पत्र लिखा। गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार का इलाज कराने के लिए बीते दिनों स्थानीय विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने सरकार को एक पत्र लिखा था। मीडिया में पीड़ित परिवार की खबरें प्रकाशित हुईं, जिसके बाद खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया और एसडीएम पीके पांडे की मौजूदगी में पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार की बीमारी से संबंधित सभी जांच, इलाज सहित अन्य दस्तावेजों की फाइल तैयार कर भोपाल भेजे जाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। जी नमस्ते सर, मनीष। बताओ क्या तकलीफ है, जल्दी बताओ। सर हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है सर, और हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं सर। हम लोग ठीक होना चाहते हैं। कहाँ होगा इलाज तुम्हारा? सर दिल्ली में रिसर्च हुआ था, अभी तो डॉक्टर्स बताए हैं कि इसका इलाज विदेश में होगा, जर्मनी में सर। आप जी सर। जी सर। जी सर। जी सर ना। जी जी सर। जी सर, मैं एसडीएम निवेदन कर रहा था।
जी सर, जर्मनी का बता रहे हैं सर। जी जी सर 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 जी सर सर नमस्कार। पीड़ित परिवार से बात करने के पश्चात सीएम शिवराज ने एक ट्वीट किया। पीड़ित परिवार से बात करने का वीडियो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि बेटा मनीष, आपको और परिवार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आप सभी स्वस्थ जीवन का आनंद लें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। इस बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आपसे वार्तालाप की गई और क्या भरोसा दिलाया गया? इस बीमारी का नियमन आज 15-20 साल से लगातार चला आ रहा है। पहले जैसे खेलते कूदते भागते थे, सामान्य लोगों जैसे दौड़ते थे, धीरे धीरे ये बीमारी पकड़ती चली जा रही है और शरीर एकदम सूख गई है और अब चलने में असमर्थ हूँ। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमारे परिवार के लिए ध्यान दिए हैं और बात भी हुई है उनसे और आश्वासन भी दिए हैं कि हम बेटा आपको जल्द से जल्द स्वास्थ्य करेंगे। इलाज के लिए हमारे प्रतिबंध बोले हैं। यह बीमारी 7-8-10 वर्ष के बाद से शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। जो हम लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन हम लोग की बीमारी पता नहीं चली और आज कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान तक हमारी आवाज़ पहुंची, जो हमने गुहार लगाई थी। तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और हमारी बीमारी को लेकर के आज हमसे फ़ोन पर बात किए और उन्होंने ये कहा कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, आप का इलाज हम करवाएंगे और कहाँ पर इलाज होगा हम पूरा बंदोबस्त करेंगे इलाज के लिए। माननीय सीएम साहब ने हमें फ़ोन पर आज आश्वासन दिए हैं। कौन सी बीमारी है आपकी जो मतलब ये जो इस प्रकार जो समस्याएं निर्मित हुई हैं, डॉक्टरों के माध्यम से आपको कौन सी बीमारी के विषय में बताया गया है? इस बीमारी का जब रिसर्च हुआ था तो डॉक्टर्स ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया था, जो भारत में इलाज संभव नहीं है। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया था कि इसका इलाज विदेश में होगा, आउट ऑफ कंट्री, जर्मनी में। तो आप वहाँ तक इलाज करवाने में सामान्य परिवार के लिए संभव नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि सर आप बताइए कहाँ पर इलाज होगा, हम सरकार से मदद मांगेंगे, सरकार हमारी इलाज करवाएगी। तो हमने कई लोगों से गुहार लगाया और आज जा कर के जनप्रतिनिधियों द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा माननीय शिवराज सिंह तक हमारी आवाज़ पहुंची और वो हमारे मामले को संज्ञान में लिए। आपके घर में कौन कौन इस समस्या से पीड़ित है? मैं हूं और मेरा भाई मनोज यादव और अनीस यादव और एक बहन है, वो भी हैं, और पिताश्री को भी बीमारी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं मतलब किसको हो रही हैं? सबसे ज़्यादा समस्या देखना है तो सिस्टर को है, उसके बाद मुझे है और फिर भाइयों को भी है, जो कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाता। छोटा वाला भाई भी चलता है मनोज, वो चला जाता है चाक घाट, जहाँ कहीं आना जाना होता है वो चला जाता है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अब पहले हम लोग भी चलते थे, 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल तक, और अब तो एक पल भी चलना मुश्किल है और खड़े होने में भी दिक्कतें आती हैं, नहीं खड़े हो पाते हैं। प्रेमवती यादव। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके परिवार से वार्तालाप की क्या वजह थी और क्या भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया? अब गदेलन के दवाई के बारे में वार्तालाप भाई। अब मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कि दवा कराऊ, हम जहाँ दवा होत हो डॉक्टरी वहाँ दवा कराऊ। अब भरोसा दिलाई है, आगे का करत हैं। किस प्रकार से समस्याएं बच्चों को हो रही है?
बच्चा 5 साल तक बढ़िया पैदा भय तब मोटा ताज़ा, 5 साल तक बड्डे मोटा ताज़ा, और फिर जसद बढ़त जाए तो सत फिर दोबारा चला जाए, बाहर चला जाए, कुछ पता ही न चलाई। अब आज इस हालत में हो गया है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब सरकार से तो उम्मीद रखते हैं सरकार हमारे बच्चन के दवाई करावे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।